ये सारी मक्खी है तेरी। बन नहीं पाई अभी तक पूरी यार। हाँ चल रहे हैं यार। चैप्टर का नाम है अगर प्यार करते हो तो इजहार बुढ़ापे तक करो। ये सुभान और नरगिस की कहानी है। सुभान 35 साल का, नरगिस 33 साल की। उनके दो बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 5 साल का। घर छोटा था लेकिन उसमें मोहब्बत बहुत बड़ी रहती थी। सुबह बच्चों की आवाज, रात में थके हुए चेहरों की मुस्कान, कभी चाय पर छोटी नोक-झोंक, कभी बच्चों को लेकर हंसी। सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे हर घर में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वैसे ही इनके घर में भी होती थी। लेकिन कभी रिश्ता टूटने जैसी बात नहीं हुई। जब नई-नई शादी हुई थी तो सुभान हर रात नरगिस से कहता था, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। नरगिस हंसकर कहती थी, इतना प्यार मत किया करो। दोनों घंटों बातें करते थे, अपने डर, अपने सपने, अपनी तकलीफें सब एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन फिर जिम्मेदारियां आ गईं। बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, थकान बढ़ गई और धीरे-धीरे इज़हार खत्म हो गया। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बस कहना खत्म हो गया था। अब सुभान काम से आता, बच्चों को खिलाता और थक कर सो जाता। नरगिस पूरे घर को सँभालती थी और चुपचाप सो जाती थी। दोनों एक दूसरे से आज भी उतना ही प्यार करते थे, लेकिन अब वो प्यार शब्दों में नहीं आता था। दोनों सोचते थे, उसे पता है मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सच ये था दिल कभी अंदाज़ों से नहीं चलता, दिल को शब्द चाहिए होते हैं। एक दिन एक छोटी-सी बात हुई, बहुत छोटी। इतनी छोटी कि अगर उस दिन किसी एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उस दिन दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा, दोनों ने अपना-अपना ईगो पकड़ लिया। गुस्से में नरगिस बच्चों को लेकर मायके चली गई और सुभान पहली बार अपने ही घर में अकेला रह गया। उस रात सुभान ने खाना नहीं खाया, वो बस छत को देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे घर उसे लग रहा था जैसे घर से आवाज़ें चली गई हों। बच्चों की शरारत, नरगिस की डाँट, रसोई की खनक, ये सब उसको चुभ रही थी। सब कुछ अचानक खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन नहीं किया। उसे महसूस हो रहा था लेकिन फिर भी बंदे ने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसे लगा अगर मैं फ़ोन करूँगा तो मैं झुक जाऊँगा। उधर नरगिस भी रोती थी, वो चाहती थी कि सुभान उसे लेने आए, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसे लगा अगर मैं खुद चली गई तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। और बस यहीं से रिश्ता हारने लगा था उनका। 2 लोग जो एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो दोनों सिर्फ़ इसलिए दूर होते चले गए क्योंकि दोनों को लगा पहले वो झुके। दिन बीतते गए, सुभान को रातों में नींद आना बंद हो गई। वो आधी रात को उठकर बच्चों की खाली जगह देखता था, कभी नरगिस की पुरानी तस्वीरें देखता था, कभी उसका आखिरी मैसेज। लेकिन फिर भी उसने आ जाओ नहीं कहा। उधर नरगिस भी हर दरवाजे की आहट पर सोचती थी शायद सुभान उसे लेने आया हो। लेकिन कभी दरवाजा नहीं खुला। धीरे-धीरे एक छोटी-सी लड़ाई तलाक तक पहुँच गई। एक दिन सुभान अपने दोस्त आर्यन से मिला और उससे कहा, यार शायद अब सब खत्म हो गया। आर्यन ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तूने कभी भाभी से कहा कि तू उसके बिना नहीं रह पा रहा? सुभान चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। धीरे से बोला, नहीं यार, अब अच्छा नहीं लगता, उम्र हो गई है, बच्चे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलती हो गई भाई, यही गलती हो गई। तुम लोगों ने शादी के बाद जिम्मेदारियां तो निभाई, लेकिन मोहब्बत बोलना छोड़ दिया। तुम आज भी भाभी से उतना ही प्यार करते हो, लेकिन उन्हें बताया कब आखिरी बार? आर्यन बोला, भाई मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए मोहब्बत का बोलना भी जरूरी है, चाहे आपकी उम्र उस टाइम कितनी भी क्यों ना हो। मोहब्बत को केयर के साथ साथ शब्द भी चाहिए होते हैं। उम्र चाहे 25 हो या 75, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सुनने की चाह कभी बूढ़ी नहीं होती। सुभान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, रिश्ते जिम्मेदारियों से नहीं टूटते, रिश्ते चुप्पी से टूटते हैं। कई बार इंसान मोहब्बत कम होने से रिश्ता नहीं खोता,
बल्कि इसलिए खो देता है क्योंकि वो समय रहते अपने दिल की बात नहीं कह पाता। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? और इसके 3 सवाल हैं जिनके मैं जवाब भी हैं लिख रखे हैं दूँगा। नंबर 1 सवाल ये है, क्या सिर्फ़ दिल में प्यार होना काफ़ी है? तो इसका जवाब है नहीं। प्यार को महसूस करने के लिए शब्द और व्यवहार दोनों ज़रूरी हैं। दूसरा सवाल है, क्या ज़िम्मेदारियाँ प्यार की जगह ले सकती है? जवाब है नहीं। ज़िम्मेदारियाँ निभाना और प्यार जताना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। रोटी ज़िंदगी काट सकती है लेकिन नहीं, नहीं, ज़िम्मेदारियाँ निभाना, प्यार जताना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। रोटी ज़रूरी है लेकिन रिश्ता सिर्फ़ रोटी से नहीं चलता। ये सच है। तीसरा सवाल, माफ़ी का पहला कदम कौन उठाएगा? माफ़ी का पहला कदम वही उठाएगा जिसको रिश्ते की सबसे ज़्यादा परवाह होगी और जो सबसे पहले झुकेगा वो कभी लूज़र नहीं होता रिश्ते में। वो उस रिश्ते का असली हीरो, असली नायक होता है, जो उस रिश्ते को हमेशा बचा के रखता है। तो दोस्तों यहीं तक थी ये पहला चैप्टर और आगे भी इसके चैप्टर बहुत सारे हैं, सुनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको जब पूरी किताब आएगी जब सुनाऊँगा, ये पहला चैप्टर सिर्फ़ बताने के लिए है और ये किताब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। रिश्ते बनाने वाले लोग बहुत कम हैं और रिश्ते तोड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा। हमें एक ऐसी किताब की ज़रूरत है जो हमें हमारे दादा-दादी, नाना-नानी, भाई-बहन, चाचा-चाची सबके रिश्तों को हमें समझाए और हमें हर रिश्ते की अहमियत पता हो और हम अपने हर रिश्ते की अहमियत को उतना ही प्यार दे सकें जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो ये इसका मकसद सिर्फ़ यही है कि प्यार जगाना, अपने रिश्तों की पहचान करना और हमारे लिए ज़िंदगी में हर रिश्ते की ज़रूरत है, जभी हमारी ज़िंदगी रंगीन होगी। तो दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।